हाय, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कोचिंग एक्सीलेंट पॉइंट में। और आप देख रहे हैं शंभू सर के साथ अपना पसंदीदा चैनल। मित्रों, आज के एपिसोड में रेखा गणित में रेखाएं और कोण हम लोग पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में आपको पढ़ाया जा चुका है रेखा किसे कहते हैं, बिंदु किसे कहते हैं, सरल रेखा क्या है, किरण किसे कहते हैं, रेखाखंड क्या है इत्यादि। आपने पार्ट 1 देखा कि नहीं देखे हैं? भाई जब नहीं देखे तो देख लीजिए, देख लेंगे तो पार्ट 2 ज्यादा हम बढ़िया से समझ पाएंगे। पार्ट वाइज जब समझेंगे ना तो हर चीज क्लियर होता चला जाएगा। किसी एक पार्ट को उठाए और देखना शुरू कर दिए, समझ में कम आने का चांस रहता है। इसलिए मेरे तरफ से सलाह है, आप पार्ट वाइज किसी भी टॉपिक पर पार्ट वाइज वीडियो देखेंगे तो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, परमानेंट आपके दिमाग में रहने वाला है, आप भूलने वाले नहीं हैं, बशर्ते कि आप पार्ट वाइज वीडियो को जरूर देखें। चलिए, रेखा गणित ज्योमेट्री जिस ज्यामिति भी कहते हैं उसके अंतर्गत हम लोग बिंदु, रेखा, रेखाखंड, किरण पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेखाएं और कोण। मित्रों, रेखाएं और कोण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रेखा है तो कोण है, कोण है तो रेखा है, एक दूसरे के पूरक है। रेखा नहीं तो कोण नहीं, कोण नहीं तो रेखा नहीं। आज के इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे समांतर रेखाएं क्या हैं, लंबवत रेखाएं क्या हैं, समांतर रेखाएं, लंबवत रेखाएं, कोण से संबंधित। कोण के बारे में भी इसके पहले वाले पार्ट में हम बता चुके हैं। समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। 90 डिग्री वाले कोण को समकोण कहते हैं, 90 डिग्री से अधिक वाले कोण को अधिक कोण कहते हैं, और 90 डिग्री से कम वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। ये तो आप जान चुके हैं, पहले से भी जानते हैं, सिंपल चीज है। अब हम लोग पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। जैसे पहला पॉइंट हम लेते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, अब ये समांतर रेखाएं क्या है इसके बारे में जानना जरूरी है। दो या दो से अधिक वे रेखाएं, दो या दो से अधिक, 3 4 5, दो या दो से अधिक वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर स्थान पर समान हो। दो या दो से अधिक वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर स्थान पर समान हो, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। पैरेलल लाइंस इंग्लिश में इसे कहते हैं। दो या दो से अधिक वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर स्थान पर समान हो, पैरेलल लाइंस या समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, परिभाषा आपका कंप्लीट हो गया। अगर कोई पूछता है कि समांतर रेखाएं किसे कहते हैं, समांतर रेखा क्या है, तो आपकी परिभाषा होनी चाहिए दो या दो से अधिक वे रेखाएं जिनके बीच की दूरी हर स्थान पर समान हो, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। इनका सबसे बड़ा गुण होता है कि ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। आइए देखें। जैसे इस तरह से हम दो रेखाएं खींच देते हैं तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, यहां पर हर जगह समान है। देखिए, इस तरह से जो दो या दो से अधिक रेखाएं खींचें तो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये लीजिए, एक दूसरा उदाहरण लीजिए। इसमें 3 रेखाएं हम खींच देते हैं, इसका भी नाम दे देते हैं AB, CD, EF। इसका भी नाम दे देते हैं XY, WZ। सुटेबल नाम देते हैं Y, Z, WX। तो यहां जो आप देख रहे हैं E और F, देखिए YZ, रेखा YZ समांतर है WX के। ये जो बीच का ये जो सिंबल आप देख रहे हैं इस तरह का, इसी के जैसा है, छोटा है, ये समांतर का चिन्ह है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये रेखा इस रेखा के समांतर है। ये अनंत तक कहीं भी जाए, ऊपर या नीचे, तो एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। तो वे दो या दो से अधिक वे रेखाएं जो एक दूसरे को कभी नहीं काटे और उनके बीच की दूरी हर स्थान पर समान हो, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। यहां 3 रेखाएं समांतर हैं। AB समांतर, CD समांतर, EF।
समझ रहे हैं? ये 3 रेखाएं समांतर हैं। 2 या 2 से अधिक, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, उनके बीच की दूरी हर स्थान पर समान है तो समांतर रेखाएं हैं। अब लंब रेखाएं क्या है? लंब रेखाएं, दूसरा पॉइंट हम लेते हैं। लंब रेखाएं या लंबवत रेखाएं क्या होती हैं? लंबवत रेखाएं, परिभाषा भी आपका क्लियर होता जा रहा है, मैं इसे क्लीन कर देता हूं। 2 रेखाएं एक दूसरे पर लंब कही जाती हैं यदि वे एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। लंबवत रेखाएं या लंब रेखाएं का परिभाषा सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। डेफिनेशन कैसे डिफाइन करेंगे लंबवत रेखा को? 2 रेखाएं एक दूसरे के लंबवत तब कही जाती हैं जब वे एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती हैं, अर्थात समकोण बनाती हैं। उदाहरण देखिए, परिभाषा क्लियर हो गया। 2 रेखाएं लंबवत कही जाती हैं यदि वे एक दूसरे पर समकोण बनाती हैं, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। यह डेफिनेशन है। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे ये AB एक रेखा है, इस पर ऐसे हम बना दिए, इसका नाम CD दे दिए। तो यहां जो कोण बन रहा है इस साइड और इस साइड, ये दोनों 90-90 का बन रहा है, ये 90-90 का है। तो यहां पर हम कहेंगे कि AB पर लंब है CD। अगर इसी चीज को हम ऐसे उलट दें, ऐसे कर दें, ये जो आप AB यहां देख रहे हैं, अब यहां देखेंगे ऐसे, और ये जो CD आप देख रहे हैं ऐसे देखेंगे, तब भी ये लंब है, यहां पर 90 डिग्री का कोण है। इस CD को अगर और आगे बढ़ाएं तो फिर एक बार यहां 90 का कोण आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से जहां कहीं भी आकृति आपको दिखाई देती है तो वो एक दूसरे पर लंब कहे जाते हैं। 2 रेखाएं लंबवत कही जाती हैं यदि वे एक दूसरे पर समकोण बनाती हैं, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। परिभाषा अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए, तो आपका यही परिभाषा होना चाहिए कि 2 रेखाएं एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती हो या समकोण बनाती हो तो उन्हें लंबवत रेखाएं कहते हैं, या एक दूसरे पर लंब होना कहते हैं। तो ये एक दूसरे पर लंब है, ये लंबवत रेखाएं हैं। इस तरह से हम लोग लंबवत। तो 2 पॉइंट आपने देखा, समांतर रेखाएं क्या है, लंबवत रेखाएं क्या है। कोण के बारे में आप पहले से ही पढ़ चुके हैं, समकोण, न्यून कोण, अधिकोण, ये तो पढ़ चुके हैं। बिंदु क्या है, रेखा क्या है, रेखाखंड क्या है, और बिंदु, रेखा, रेखाखंड, समकोण, अधिकोण। अब इसमें कोण का परिभाषा तो आप पहले से पढ़ चुके हैं, कोण किसे कहते हैं, फिर से आपको मेमोराइज करा देते हैं। 2 रेखाएं जिनका एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, एक दूसरे पर झुकी हो और इस तरह से जो आकृति बनती है वो कोण कहलाता है। एक ही बिंदु से 2 रेखाएं उत्पन्न होती हैं और एक दूसरे पर झुकी हो तो इस तरह से जो आकृति बनती है वो कोण होता है। कोण का फिगर बनाकर हम आपको बता चुके हैं, समकोण, अधिकोण, न्यून कोण। अब इसमें आता है तीसरा पॉइंट लेते हैं, कोण। तो कोण को तो आप जान चुके हैं, इसकी परिभाषा आपको पता हो चुका है कि कोण किसे कहते हैं। कोण के मुख्य 3 प्रकार होते हैं, उसके अलावा भी कुछ प्रकार होते हैं, उन्हें भी जान लेते हैं। समकोण तो आप जान ही चुके हैं, समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री वाले कोण को समकोण कहते हैं। दूसरा न्यून कोण, न्यून कोण 90 डिग्री से कम किंतु 0 या 0 के ऊपर वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। और तीसरा अधिकोण, राइट, अधिकोण। अधिकोण का मतलब हुआ अधिक, किससे, 90 डिग्री से, अधिकोण 90 डिग्री से अधिक किंतु 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम वाले कोण को अधिकोण कहते हैं। 90 डिग्री से कम किंतु 0 डिग्री से अधिक वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। और 90 डिग्री के एग्जैक्ट 90 डिग्री वाले कोण को समकोण या लंब कोण कहते हैं। इसमें और कुछ कोण अगर जोड़ दें, जैसे रिजु कोण, नाम आपने सुना होगा, रिजु कोण। ये देखिए रिजु कोण क्या होता है, ये आपका पहले ही क्लियर हो चुका है। समकोण पिछले एपिसोड में हमने बता दिया है, समकोण, न्यून कोण, अधिकोण। अब यहां से ये समझना शुरू कीजिए कि ये रिजु कोण क्या होता है। मित्रों 180 डिग्री का जो कोण होता है उसे रिजु कोण कहते हैं।
180 डिग्री का कोण आप कैसे बनाएंगे? जैसे मान लीजिए कि इस पॉइंट से हम एक रेखा इधर से ले लिए, अगर हम यहां पर सीधा कर देते हैं तो 90 बनता है, ऐसे अगर सीधा कर दे तो 90 बनता है, ये तो आपको पता है। इधर 90 तो एक और 90 बनाने के लिए एक रेखा यहां खींचना पड़ेगा। अब इसे दर्शाने के लिए कि इधर से चलकर इधर आया है, तीर का निशान हम ऐसे लगाते हैं और यहां पर 180 डिग्री लिखते हैं। ये बन गया आपका 180 डिग्री का कोण। 180 डिग्री का जो कोण होता है, यह यहां से उत्पन्न हुई रेखा इधर की ओर चली, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी इस तरह से चलती है और ये इधर से चले एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में इधर से चले, इधर से चलकर यहां फिर आ जाए और सीधा हो जाए, ऐसे सीधा, तो जो कोण बनता है वो 180 डिग्री का कोण बनता है। आपसे कोई कहता है कि 180 डिग्री का कोण कैसे बनेगा बताइए, तो यहाँ एक मिडिल पॉइंट ले लीजिए, इस तरह से कर लीजिए, यहां पर तीर लगा लीजिए और 180 डिग्री लिख दीजिए। ये तीर दर्शा रहा है कि इस बिंदु से चला और यहां आकर स्टॉप हो गया, और स्टॉप हो गया, सीधा हो गया, उसके सीधे में हो गया तो 180 डिग्री का कोण बन गया। इसी को हम रिजु कोण कहते हैं। 180 डिग्री वाले कोण को रिजु कोण कहते हैं। रिजु कोण किसे कहते हैं? 180 डिग्री वाले कोण को रिजु कोण कहते हैं। अब एक आता है इसमें और प्रतिवर्ती कोण, ध्यान दीजिए। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। पिछले एपिसोड में ही हमने बता दिया था कि मुख्य रूप से ये 3 कोण होते हैं, ये 3 कोण होते हैं, यही 3 कोण होते हैं। इसको हमने बॉक्स में डाल दिया। उसके अलावा भी कुछ कोण होते हैं, जैसे रिजु कोण के बारे में हमने बताया कि 180 डिग्री वाले कोण को रिजु कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण क्या है इसे भी जानिए। प्रतिवर्ती कोण, ये देखिए 180 डिग्री, यहां पर एक पॉइंट लेते हैं और सीधे खड़ा करते हैं इस पर एक रेखा, तो आप कहेंगे कि 90 डिग्री वाला ये कोण है। तो 90 डिग्री और यहां आकर यही यहां ऐसे आ गया तो 180 कहते हैं। तो मित्रों हमें बताना है कि प्रतिवर्ती कोण क्या है। तो 90 डिग्री यहां आकर रुक जाता है, इधर से 90, और यहां से चला और यहां आकर रुक गया तो 180। अब 180 से फिर से चलना शुरू कर दे, 180 से अधिक किंतु 360 से कम, अर्थात एक बार अगर एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की सुई घूम जाए तो 360 डिग्री का कोण बनता है। 360 डिग्री वाले कोण को हम पूर्ण कोण कहते हैं। 360 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि पूर्ण कोण किसे कहते हैं, कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि 360 डिग्री वाले कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। तो मित्रों अगर आप वृत्त देखे होंगे, सर्किल देखे होंगे, उसमें उसके पॉइंट से, उसके सेंटर से जितनी रेखाएं आप खींच दीजिए, जितने कोण बनेंगे उसके परिधि, उसके सेंटर पर सभी कोणों का जोड़फल, सभी कोण अगर जोड़ दें तो 360 ही होता है। इसीलिए यहां से इसको समझा जाता है कि अगर ये सुई इधर से चली और फिर यहीं पर पहुंच गई तो एक वृत्त बन जाता है और ये कोण पूर्ण हो जाता है। लेकिन हमें तो बताना है कि प्रतिवर्ती कोण क्या है। पॉइंट हमारा यह है कि प्रतिवर्ती कोण क्या है। तो प्रतिवर्ती कोण जो होता है मित्रों 180 से अधिक, 180 से अधिक, यानी इधर की ओर चलना शुरू करे ऐसे, 180 से अधिक, 180 से अधिक, ये है 180, यहां तक 180 आता है ना, ऐसे 180 आता है ना। अब यहां से जब इधर जाने लगा, ये सुई अगर इधर जा रही है तो 180 से ज्यादा जा रही है ना, 360 के नीचे, 360 से कम, तो यहां से लेकर यहां तक इसके नीचे वाले जितने कोण बनेंगे वो सभी क्या कहलाएंगे? प्रतिवर्ती कोण कहलाएंगे। 180 से अधिक किंतु 360 से कम, याद रखिए। रिजु कोण 180 डिग्री वाले कोण को रिजु कोण कहते हैं। 360 डिग्री वाले कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। पूर्ण कोण किसे कहते हैं? 360 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। रिजु कोण किसे कहते हैं? 180 डिग्री वाले कोण को रिजु कोण कहते हैं। अब हमारा सवाल है कि प्रतिवर्ती कोण क्या है? 180 डिग्री से अधिक किंतु 360 डिग्री से कम वाले कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। 180 डिग्री से अधिक
किंतु 360 डिग्री से कम वाले कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो यहां से 180 के बाद ऐसे जब हम चलेंगे, इसको हम ऐसे कर दें तो 90-90 का 4 भाग हो रहा है, 90-90-90-90, ये सब 90। तो चारों 90 अगर एक साथ जोड़ दें तो एक सर्किल बन जाता है जो 9 चौके 36, 360 डिग्री होता है। तो हम 360 की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम 180 से अधिक किंतु 360 से कम यहां आ जाए, अगर इधर से चलना शुरू करते चलते 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 फिर यहीं पहुंच जाए तो 360, लेकिन यहां से चलना शुरू करें 180 के बाद से 180 से 360 के बीच वाला जो भी कोण होता है वो प्रतिवर्ती कोण होता है। तो 181 जो होगा 182 डिग्री, 183 डिग्री, 184 डिग्री, 185 डिग्री, ये सारे कोण जो होंगे 360 पर तो पूर्ण हो जाता है, 359 डिग्री तक ये सभी क्या हुए? प्रतिवर्ती कोण हुए, ये प्रतिवर्ती कोण। तो ये पहले आप जान चुके हैं कि समकोण किसे कहते हैं, न्यून कोण किसे कहते हैं, अधिकोण किसे कहते हैं। एक बार फिर से हम दोहरा देते हैं संक्षेप में। 90 डिग्री वाले कोण को समकोण कहते हैं, राइट। 90 डिग्री से कम वाले कोण किंतु 0 डिग्री से ज्यादा वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से कम किंतु 0 से अधिक वाले कोण को न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से अधिक किंतु 180 डिग्री से कम वाले कोण को अधिकोण कहते हैं। राइट 180 डिग्री वाले कोण को ऋजु कोण कहते हैं। 360 डिग्री वाले कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। 360 से कम किंतु 180 डिग्री से ज्यादा, 180 डिग्री से ज्यादा किंतु 360 डिग्री से कम वाले कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो ये आपने आज चौथा, पांचवा और छठा जाना। अब हम इसे क्लियर करते हैं। आइए अब देखें शून्य कोण क्या है। उसमें एक और जोड़ लेते हैं, 7वां पॉइंट शून्य कोण। शून्य कोण, जीरो एंगल। ये जीरो एंगल क्या है, राइट? जीरो एंगल क्या है? किसी एक बिंदु से कोई रेखा ऐसे खींचते हैं, एक किरण हो गई, एक और किरण मान लीजिए इसी पर है, उसको कलर बदल देते हैं। ये सफेद रंग से किरण है, एक और किरण इसी ओरिजिन पॉइंट से, इसी बिंदु से एक और किरण इसी पर है, थोड़ा सा अंतर हुआ, एक किरण दूसरे किरण पर है। जब तक ये जो ऊपर है किरण या नीचे है अपना जगह न बदल दे, कोण नहीं बना। अगर बना तो वही 0 डिग्री है। आया समझ में? फिर से दोहराएं, चलिए। कोण बनने के लिए 2 भुजा चाहिए या 2 किरण चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। ये 2 किरणें हैं, इनका ओरिजिन पॉइंट यहीं पर है, इनका ओरिजिन पॉइंट O है, यहीं पर दोनों किरणें हैं और एक दूसरे पर है। जब वो एक दूसरे से अलग हटेंगी तो आपको कोण दिखाई देने लगेगा, और जब तक एक दूसरे पर हैं आपको कोण दिखाई नहीं देगा। सही है ना? अगर ये किरण जो रेड रंग से इसी पर है, उसके नीचे सफेद वाली है, ये ऊपर हटे, थोड़ा सा भी ऊपर हटे, जैसे इस ओरिजिन पॉइंट को लीजिए, ये सफेद वाली किरण है और ये रेड रंग से किरण गुजर गई ऐसे, तो क्या हुआ? ये यहां से ऊपर चली गई, यहां से इधर आ गई। इसका भी कलर बदल देते हैं, आपको स्पष्ट दिखे, ऐसे हो गई। ये एरो कह रहा है कि यहां थी ये किरण, यहां पहुंच गई ये किरण, तो आपको एक कोण बना ना, यहां पर कोण, ये कोण बना, चाहे कितना डिग्री का बना ना। लेकिन जब ये किरण सफेद वाली किरण पर ये रेड वाली किरण रहे तो कोण बना नहीं बना। तो वही नहीं बनने वाला कोण ही 0 डिग्री का होता है, यानी यही 0 डिग्री का कोण है। 0 डिग्री का कोण, यही 0 डिग्री का कोण है। पता है 0 डिग्री और 180 डिग्री में क्या फर्क है? यहां पर ये 2 किरणें हैं, इसका भी हम कलर बदल कर आपको बताना चाहेंगे। यही वो 2 किरणें हैं, यहां पर हैं, ये इधर से चलते 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 कुछ इस तरह से हो गई, ऐसे हो गई। ये किरण ये सफेद वाली है और ये लाल वाली है, रेड है, ये व्हाइट है, ये रेड है, और यहां से इसका ओरिजिन पॉइंट O है, A है, B है, जो मान लीजिए,
तो ये किरण पहले तो इस पर थी ना, इस पर थी ना, ये रेड वाली किरण इस पर थी ना, तब आप कह रहे थे कि 0 है। लेकिन जब यहां से चलना शुरू की और यहां आकर रुकी हुई है तो सीधा हो गई ना, ये दोनों किरणें सीधा हो गई अपने ओरिजिन पॉइंट पर आकर। तो ऐसे ही कोण 180 डिग्री है। देखिए इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें यही फर्क है कि दोनों किरणें एक दूसरे पर है, 0 डिग्री हो गया, और ये दोनों ही किरणें विपरीत दिशा में हैं, ऐसे हो गया, एक सरल रेखा की तरह, स्ट्रेट लाइन की तरह हो गया, तब यहां 180 डिग्री होता है। अगर यही रेड वाली किरण फिर से टिक 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 चलते चलते यहां पहुंच जाए, इस पर फिर से कर दे, इसका मतलब ये हुआ कि फिर यहां से चलकर यहां आ गई, तो एक सर्किल बन गया, तो वो 360 डिग्री होता है। चलिए हमें आपको बताना था कि 0 डिग्री का कोण कैसे होता है। दो किरणें जब एक दूसरे पर ही हो, आगे पीछे न जाएं, और इस तरह से जो आकृति बनती है वो 0 डिग्री का कोण होता है। तो ये था 0 डिग्री का कोण। तो ये था शून्य कोण। अब शून्य कोण के बाद में हम लोग पूरक कोण पढ़ते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। कंप्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश भी जानते जाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है, पूरक कोण क्या है, अब इसे भी जानिए। हम समझा रहे हैं आपको, ये हो चुका पूरक कोण। पूरक कोण दो ऐसे कोण जिनका जोगफल 90 डिग्री होता है। दो ऐसे कोण, ऐसे कोणों का जुग्म माने जोड़ा। जुग्म शब्द जब भी आता है तो समझ जाइए दो। जुग्म का मतलब होता है दो। इंग्लिश में इसे पेयर कहते हैं। पेयर माने जोड़ा, पेयर माने जोड़ा, जुग्म माने दो। दो ऐसे कोण जिनका जोगफल 90 डिग्री होता है वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण का डिफिनेशन है, दो ऐसे कोण जिनका जोगफल 90 डिग्री होता है वे एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अगर पूरक कोण की बात करें, यहां पूरक कोण की बात करें मित्रों, ये देखिए दो ऐसे कोण जिनका जोगफल 90 डिग्री होता है पूरक कोण या कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री, इनको जोड़िए 90 आ रहा है, 90 आ रहा है, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। 30 डिग्री का पूरक 60 डिग्री है, 60 डिग्री का पूरक 30 डिग्री है। दूसरा उदाहरण है 45 डिग्री, एक और 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का पूरक 45 डिग्री होता है। एक और उदाहरण ले लीजिए 10 डिग्री, तो यहां आपको लेना पड़ेगा 80 डिग्री। 10 डिग्री का पूरक 80 डिग्री है और 80 डिग्री का पूरक 10 डिग्री है। समझ में आ रहा है? दो ऐसे कोण जिनका जोगफल 90 डिग्री आता है वे एक दूसरे के पूरक होते हैं, उन्हीं को कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तीसरा उदाहरण भी लेना चाहें, जैसे 5 डिग्री या 85 डिग्री आ गया तो एक दूसरा 5 डिग्री होगा। जोड़िए 90 डिग्री आ रहा है कि नहीं। अगर आपको 1 डिग्री लेना है तो भाई आपको यहां पर 89 डिग्री लेना पड़ेगा। तो ये जो जुग्म देख रहे हैं, पेयर देख रहे हैं, जो जोड़ा देख रहे हैं, ये पूरक कोणों के युग्म हैं। अब ऐसे पूरक कोण होते कैसे हैं, जैसे मान लीजिए इसको फिगर से स्पष्ट करते हैं। आपको इसको क्लीन कर दिए, मान लीजिए इसको क्लीन। एक लाइन हम ऐसे खींचती, ऐसे खींचती, यहां से आप देख रहे हैं ये 90 डिग्री का कोण हो गया। एक और इसी ओरिजिन पॉइंट से ऐसे कर दें तो यहां से लेकर यहां तक तो आपको पता है 90 है। अगर ये 60 डिग्री है तो जाहिर सी बात है ये 30 डिग्री होगा। तब ना दोनों मिलकर, ये दोनों कोण मिलकर यहां से लेकर यहां तक ये 90 होंगे, ये 90 डिग्री के होंगे। तो यहां इस तरह से इस फिगर से स्पष्ट होता है, यहां से लेकर यहां तक का कोण 90 डिग्री है। अगर एक 30 डिग्री है तो दूसरा 60 है, अगर एक 60 है तो दूसरा 30 डिग्री है। ये हुए पूरक कोण। तो पूरक कोण आपका क्लियर हो गया। अब आपको समझना है, पूरक कोण आपका क्लियर हो गया। समपूरक कोण, दो ऐसे कोण जिनका जोगफल 180 डिग्री होता है, दो ऐसे कोण जिनका जोगफल 180 डिग्री होता है, वे कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। वे कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। फिर से सुन लीजिए, दो ऐसे कोण जिनका जोगफल 180 डिग्री होता है वे एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। इंग्लिश में उन्हें हैं सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री
एंगल कहते हैं। ये अब ये इसका उदाहरण क्या होगा? अब यहां पर संपूरक कोण लिख देते हैं, संपूरक कोण लिख देते हैं। यहां पर संपूरक कोण आ गया। संपूरक कोण का परिभाषा आप समझ गए। अब इसका उदाहरण देखिए, जैसे 100 डिग्री और 80 डिग्री, इन दोनों को जोड़िए, क्या आता है? 180 आएगा ना। तो ये एक दूसरे के संपूरक हुए। 100 डिग्री का संपूरक 80 डिग्री, 80 डिग्री का संपूरक 100 डिग्री, ये एक दूसरे के संपूरक है। दूसरा उदाहरण, अगर आप 30 डिग्री लेते हैं तो यहाँ 150 डिग्री लेना पड़ेगा, यानी दोनों का जोगफल 180 आना ही आना चाहिए, तभी जाकर के इनकी परिभाषा के हिसाब से उदाहरण होगा। मान लीजिए कि यहाँ आप 5 डिग्री लिखते हैं तो आपको यहाँ 175 डिग्री लिखना पड़ेगा, तब जाकर इसका एग्जाम्पल आपका क्लियर होगा। यहाँ 120 डिग्री आप लिखते हैं तो यहाँ 60 डिग्री लिखना होगा। ये एक दूसरे के पूरक है। 120 डिग्री का पूरक 60 डिग्री, 60 डिग्री का संपूरक 120 डिग्री का संपूरक 60 डिग्री और 60 डिग्री का संपूरक 120 डिग्री, ये संपूरक हुए। संपूरक में दो कोणों का जोगफल 180 आता है, पूरक में दो कोणों का जोगफल 90 आता है। क्लियर? तो आपका संपूरक क्लियर हो गया, पूरक क्लियर हो गया, शून्य कोण क्लियर हो गया। अब आइए जानते हैं आसन कोण क्या है, आसन कोण के बारे में। चलिए आइए जानते हैं आसन कोण के बारे में। आसन कोण को इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल कहते हैं। ये आसन कोण क्या होता है? आसन कोण की परिभाषा की बात करें तो आसन कोण दो ऐसे कोण जिनका शीर्ष बिंदु एक ही हो और उन दोनों के बीच एक उभयनिष्ठ भुजा हो या उभयनिष्ठ रेखा हो, तब उन दोनों कोणों को आसन कोण कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि आसन कोण क्या है। दो ऐसे कोण जिनका ओरिजिन पॉइंट या व्युत्पन्न बिंदु जहां से वो उत्पन्न होती हैं, जिनका शीर्ष ऐसे भी बोलते हैं, दो ऐसे कोण जिनका शीर्ष एक ही हो माने समान हो और उन दोनों कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो, अर्थात एक ऐसी भुजा जो दोनों कोणों में शामिल हो, आसन कोण कहलाते हैं। मैं इसे फिर से दोहराना चाहूंगा, आप फिर से लिख लीजिए परिभाषा कि आसन कोण क्या है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है। दो ऐसे कोण जिनका शीर्ष एक ही हो और उन दोनों कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो, तो इस प्रकार दोनों कोणों को आसन कोण या एडजेसेंट एंगल कहते हैं। यह परिभाषा हो गया आपका कंप्लीट। अब उदाहरण जरा देखिए कैसे होता है। यहां पर इस बिंदु से एक किरण हम इधर खींच दिए, एक और किरण यहां पर खींच दिए, यहां पर O दे दिए, इसका नाम A दे दिए, इसका नाम B दे दिए, ये C हो गया और ये D हो गया। तो मित्रों यहां इस कोण को छोड़ दीजिए, इसको लेकर चलते हैं। ये कोण और ये कोण एक दूसरे के साथ जो मिलकर बने हैं, एक दूसरे के साथ जो मिलकर बने हैं, उनमें उभयनिष्ठ भुजा CO है। इस भुजा का नाम है CO, इस किरण का नाम है CO। तो CO इस कोण के लिए भी है और इस कोण के लिए भी है। मतलब अगर कोण AOC की बात करें, AOC तथा कोण AOC तथा DOC, कोण DOC, AOC माने ये, DOC मतलब ये, DOC आसन कोण है। क्या है भाई? आसन कोण है। ये आसन कोण है, एडजेसेंट एंगल है। फिर यहां पर आइए, कलर बदलकर आपको हम बताना चाहेंगे ये कोण और ये कोण। फिर इनमें उभयनिष्ठ भुजा कौन सी हो गई, या किरण कौन सी हो गई, या रेखा कौन सी हो गई? OD हो गई। OD इधर के कोण के लिए भी है और इधर के लिए भी है। और ये CO और BO दोनों अलग अलग हैं, इनके बीच की मध्यस्थता कर रहा है OD या DO, OD या DO, BO या OB, CO या OC। तो ये एंगल और ये एंगल, इनके बीच ये शीर्ष तो एक ही है, एक ही जगह से दोनों तीनों रेखाएं निकली हुई हैं,
तो ये शीर्ष एक ही है, लेकिन उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ किरण ये है ओडी। तो यहां पर हम इसे लिखेंगे 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, ये 2 नंबर हो गया कोण बीओडी, कोण बीओडी तथा सीओडी, कोण सीओडी, ये हो गए आपके आसन कोण। ये आसन कोण है। अगर इस कोण की 1 2 3 यहां पर ये कोण हो गए 1 2 3, अगर 1 2 3 की बात करें तो कोण बीओडी तथा कोण सीओडी ये आसन कोण है। 1 2 3, अब यहां देखिए इसके हिसाब से 1 2, कोण 1 कोण 2, यहां ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कोण 1 कोण 2, कोण 1 कोण 2 ये आसन कोण हो गए। फिर अगर यहां आए तो 2 और 3, कोण 2 और कोण 3 ये आसन कोण हो गए। कोण 1 कोण 3 का आसन नहीं है, कोण 1 कोण 3 का आसन नहीं है, क्योंकि इसमें उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। यहां से अलग ये हो गया, ये अलग हो गया, ये दोनों मिलकर एक कोण बना रही हैं और ये दोनों भुजाएं मिलकर एक कोण बना रही हैं। इसे फिर से समझिए, कलर बदल के हम आपको बताना चाहेंगे। ये इधर से बना रही हैं और ये इधर से बना रही हैं। उन दोनों कोणों के लिए मतलब कोण 1 और कोण 3 की बात कर रहे हैं, कोण 1 और कोण 3 की बात कर रहे हैं। इन दोनों में उभयनिष्ठ भुजा कोई नहीं है, इनकी भुजा ये है, इनकी 2 भुजाएं ये है, इसलिए ये आसन कोण नहीं है। कौन आसन कोण नहीं है? कोण 1 और कोण 3 आसन नहीं है, लेकिन 1 और 2 आसन है, 2 और 3 आसन कोण है। तो ये था आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। अब आइए जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या है। शीर्षाभिमुख कोण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? रेखा गणित हम लोग पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, बेसिक से शुरू किए हैं। आज हम लोग पार्ट 2 में हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पार्ट 1 कमजोर, पार्ट 2 आपको कम समझ में आएगा। फिर भी आप कंटिन्यू शुरू से अंत तक अगर किसी वीडियो को देखते हैं तो कुछ समझ ही जाएंगे, लेकिन पार्ट वाइज देखेंगे तो ज्यादा समझेंगे। चलिए शीर्षाभिमुख कोण क्या है ये अब हम लोग पढ़ेंगे। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जब 2 रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो इस प्रकार 4 कोण बनते हैं। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो 4 कोण बनते हैं और उन 4 में 2 एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो आमने सामने वाले कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब इसे एक फिगर से समझेंगे। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा फिर से सुन लीजिए। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो इस प्रकार 4 कोण बनते हैं, उनमें आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। अब इसे फिगर से समझेंगे। मान लीजिए यह एक रेखा है, यह भी एक रेखा है, इसका नाम AB है, इसका नाम CD है। ये AB और CD रेखा जिस बिंदु पर काट रही है उसका नाम O है। ये 2 रेखाएं हैं। अब आप कहेंगे कि सर ऐसे नहीं हो सकता है। बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है मित्र, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। तो 2 रेखाएं AB और CD एक दूसरे को O पर काट रही हैं, तो इस प्रकार 4 कोण बन रहे हैं। नंबरिंग यहां से शुरू करते हैं। कोण 1 हो गया, कोण 2 हो गया, कोण 3 हो गया, कोण 4 हो गया। तो शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा कहता है कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो इस प्रकार 4 कोण बनते हैं और उनमें आमने सामने के कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। शीर्षाभिमुख का मतलब, शीर्ष का मतलब होता है सिर, शीर्षाभिमुख का मतलब होता है दोनों के सिर एक ही जगह टिके हैं और आमने सामने हैं। अब आप कहेंगे कि इसका सिर भी तो यही है, इस कोण का शीर्ष भी यही है, इस कोण का भी सिर यही है, इस कोण का भी सिर यही है, इस कोण का भी सिर यही है। तो दोस्तों उसके साथ शर्त यह है कि सिर तो एक ही जगह है, सिर से एक ही जगह है, लेकिन आमने सामने नहीं है। अगर 4 और 1 की बात करें तो एक दूसरे के बगल में है आमने सामने, तो 1 और 3 है और 2 और 4 है। 2 और 4, 1 और 3, 1 और 3, 2 और 4, 2 और 4, 1 और 3 एक दूसरे के आमने सामने हैं, इसलिए ये शीर्षाभिमुख कोण है। इसको इंग्लिश में वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं। इंग्लिश भी लिखते जाइए, समझते जाइए।
शीर्षाभिमुख कोण को वर्टिकल अपोजिट एंगल कहते हैं, आसन कोण को एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो ये हुआ शीर्षाभिमुख कोण। अब यहां की बात करें तो यहां M हो गया, N हो गया, P हो गया, ये Q हो गया। तो कोण M कोण P का शीर्षाभिमुख है और कोण N कोण Q का शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण कैसे हुआ? जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी भी तरीके से एक दूसरे को काटती हैं तो इस प्रकार जो चार कोण बनते हैं उन चार कोणों में दो कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इस बीच एक पॉइंट छूटा हुआ है, ये भी आपका हम क्लियर कर दें। तिर्यक रेखा, ये देखिए आपने नाम सुना होगा तिर्यक रेखा, इसका दूसरा नाम है तिर्यक छेदी रेखा। तिर्यक रेखा या तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक का मतलब होता है तीसरी रेखा, तिर्यक का मतलब होता है तीसरी रेखा। और जब तिर्यक की बात आती है इससे साबित होता है कि दो और कहीं है, दो कहीं और है तभी तिर्यक की बात आती है, और तिर्यक की बात आती है इसका मतलब तीसरी रेखा की बात आती है। तो जब तिर्यक आ गई तो तीसरी रेखा हो गई, और तीसरी रेखा का मतलब हुआ कि दो रेखा पहले से है। तो जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है, ऐसे काटती है, जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है, चाहे दो रेखाओं को तीसरी रेखा ऐसे काटती है, तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर इसमें देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बन रहे हैं। मैं इसे क्लीन करके आपको थोड़ा सा बड़ा फिगर बना करके स्पष्ट कर देना चाहता हूं। तिर्यक रेखा की बात करते हैं। तिर्यक रेखा की परिभाषा पहले सुन लीजिए। जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा क्रॉस करती है, काटती है, जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो इस काटने वाली तीसरी रेखा को तिर्यक रेखा या तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। जब दो रेखाओं को एक तीसरी रेखा काटती है तो इस काटने वाली रेखा को तिर्यक रेखा या तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। एक बड़ा सा फिगर ले लेते हैं। मान लीजिए ये दो समानांतर रेखाएं हैं, ये दो समानांतर रेखाएं हैं, इनमें हर स्थान पर अंतर समान है। तीसरी रेखा ऐसे गुजर गई, यहां पर A B C और D हो गया, A B C D हो गया, इसका नाम XY हो गया, इस रेखा का नाम XY है। तो XY जो रेखा है, ये XY जो रेखा है, अभी हमने बताया कि ये ऐसे क्रॉस की है, सीधा भी क्रॉस कर सकती है, इधर से भी क्रॉस कर सकती है। बात बराबर है, दो समानांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा काट रही है, वो चाहे ऐसे काटे या सीधा काटे या ऐसे काटे, वो तिर्यक रेखा है ही। तो जब तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को या दो रेखाओं को काटती है तो इस प्रकार से जो कोण बनता है मित्रों, 8 कोण होता है। देखिए कैसे होता है, एक कोण यहां हुआ, एक कोण यहां हुआ, एक कोण यहां हुआ, एक कोण यहां हुआ, फिर एक कोण यहां है, एक कोण यहां है, एक कोण यहां है और एक कोण यहां है। इसका नामकरण अगर कर दें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। जब दो रेखाओं को, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तीसरी रेखा काटती है, तो इस प्रकार से 8 कोण बनते हैं मित्रों, जो आपको इस बोर्ड पर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। जब एक रेखा को दूसरी रेखा काटती है तो 4 कोण बनते हैं, और एक रेखा यहाँ तो दो रेखाओं को काट रही है, अगर 3 रेखाओं को काटती, एक और रेखा इधर से हम गुजार देते तो 4 कोण और बनता, एक और रेखा गुजार देते तो 4 कोण और बनता, 4 बनता चला जाता, क्योंकि एक रेखा दूसरी रेखा को क्रॉस करती है तो इस प्रकार से 4 कोण बनते हैं। यहाँ आपको स्पष्टता दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कोण बनते हैं। तो आज के एपिसोड में क्लियर हुआ आसन कोण क्या है, शीर्षाभिमुख कोण क्या है, और एक और पॉइंट है तिर्यक रेखा क्या है, तिर्यक रेखा या तिर्यक छेदी रेखा क्या है, ये भी आपका क्लियर हो गया। मित्रों उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड जो पार्ट 2 है, रेखा गणित का पार्ट 2 है, जिसमें हम कोण और रेखाएं, चैप्टर का नाम ही है रेखाएं और कोण, कोण और रेखाएं, ये आपको जरूर समझ में आया होगा। ये सारे बेसिक नॉलेज हैं, ज्योमेट्री के बेसिक नॉलेज हैं, इनके अभाव में आप ज्योमेट्री समझ ही नहीं सकते हैं। इसलिए हम आपको सलाह देंगे कि कोई भी पार्ट अगर ज्योमेट्री आपको समझना है, रेखा गणित आपको समझना है, तो शुरू से अंत तक देखिए और हर पार्ट को देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए, आवश्यकता अनुसार आप उसे अपने नोटबुक में नोट कीजिए।
उम्मीद करते हैं आज का वीडियो निश्चित रूप से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए। चैनल अगर आप पहली बार आज देख रहे हैं, वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।